जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल अमृता क्लासेस में। हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे और हिंदी में हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण। आज हिंदी व्याकरण में हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय बोधक या समुच्चय बोधक अव्यय। क्या है समुच्चय बोधक अव्यय? जो अव्यय दो पदों या वाक्यों को परस्पर जोड़ते हो उसे हम क्या कहेंगे? समुच्चय बोधक अव्यय। इससे पहले वाले दिन हम लोगों ने पढ़ा था संबंध बोधक। संबंध बोधक क्या था? दो शब्दों को जोड़ता हो उसे संबंध बोधक कहेंगे। और समुच्चय बोधक जो है दो वाक्यों को या दो पदों को आपस में जोड़ता है उसे हम क्या कहेंगे? समुच्चय बोधक अव्यय। या इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं, ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता ना बताकर वाक्य या पद का संबंध जोड़ता हो। ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता ना बताकर वाक्य या पद का संबंध जोड़ता हो उसे हम क्या कहेंगे? समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, आंधी आई और पानी बरसा। यहाँ पे जो आंधी आई एक पद हो गया या एक वाक्यांश आप कह सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? और जो है यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा पानी बरसा। एक दूसरा वाक्य हो गया ना, पानी बरसा, आंधी आई, पानी बरसा, दो वाक्य है। दोनों वाक्यों को कौन जोड़ रहा है? और। तो यहाँ पे जो और है ये हो जाएगा क्या? समुच्चय बोधक। अगला एग्जाम्पल है, परिश्रम करो ताकि जीवन सफल हो सके। यहाँ परिश्रम करो एक वाक्यांश हो गया या वाक्य हो गया, और जीवन सफल हो सके एक वाक्य या पद हो गया। इसको बीच में जोड़ कौन रहा है? ताकि। तो ये जो ताकि है ये क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय। अव्यय क्यों? इसका लिंग, वचन और कारक या पुरुष के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब समुच्चय बोधक अव्यय के भी भेद होंगे। समुच्चय बोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और दूसरा है व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अब सबसे पहले पढ़ते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ये क्या है? जो अव्यय मुख्य वाक्य को जोड़ते हो उसे हम क्या कहेंगे? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय भी कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है विभाजक अव्यय। विभाजक का मतलब जो वाक्यों को विभाजित कर रहा हो, जैसे या, वा, नहीं तो, कि, अथवा, ये सब जो अव्यय है ये सब क्या है? विभाजक अव्यय। दूसरा है परिमाण बोधक अव्यय समानाधिकरण में ही, जैसे अतएव, अतः, इसलिए, सो, ये सब क्या है? परिमाण के तरह ही तो इसका प्रयोग करते हैं। आगे इसके प्रयोग भी हम आपको बताएंगे। तो ये सब पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से अव्यय है, बाद में इसका प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे। अगला है संयोजक अव्यय। संयोजक अव्यय क्या है? और, एवं, व, तथा। संयोजक का मतलब जोड़ रहा हो, संयोजन कर रहा हो। ठीक है। अगला जो है समानाधिकरण समुच्चय बोधक में ही क्या है? विरोधवाचक अव्यय। विरोधवाचक मतलब दो वाक्यों के बीच विरोधाभास हो, जैसे किंतु, बल्कि, मगर, वरन, लेकिन, पर, ये सब क्या है? विरोधवाचक अव्यय। अब अगला जो प्रकार है समुच्चय बोधक अव्यय के कौन सा था? व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय क्या है? जो अव्यय मुख्य वाक्य से एक या अनेक आश्रित वाक्यों को जोड़ते हो तो उसे हम क्या कहेंगे? व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। देखिए, जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय था दोनों ही वाक्य मुख्य होते थे, और व्याधिकरण में एक मुख्य वाक्य होगा और उसके अनेक आश्रित वाक्य होंगे, मतलब उससे कोई रिलेटेड कोई छोटे मोटे वाक्य होंगे जो उससे जुड़ेंगे। इसके भी चार प्रकार है। एक तो है स्वरूपवाचक अव्यय। स्वरूपवाचक में अर्थात, यानी कि, मानो, जो, कि, ये सब क्या है? स्वरूपवाचक अव्यय। अगला है उद्देश्यवाचक अव्यय। व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का भेद क्या है? उद्देश्यवाचक अव्यय, जैसे ताकि, इसलिए कि, जो, ये सब क्या है? उद्देश्यवाचक अव्यय। अगला जो प्रकार है व्याधिकरण समुच्चय बोधक के वो है
कारणवाचक अव्यय, कारणवाचक कौन कौन से हो जाएंगे? क्योंकि, इसलिए, जो कि, ये सब क्या हो जाएगा? कारणवाचक अव्यय। यानी कि दो वाक्य ऐसे होंगे जो एक वाक्य कारण बता रहा होगा, तो वहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे? क्योंकि, इसलिए, जो कि, बीच में हम लोग इसका प्रयोग करके दो वाक्यों को जोड़ देंगे। इसी तरह जो अगला है वो है संकेतवाचक अव्यय। दो वाक्य ऐसे होंगे जिसमें एक संकेत बता रहा हो, तो उसे जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? चाहे, तो, यद्यपि, तथापि, परंतु, यदि, तो, किंतु, ये सब शब्द हम प्रयोग करेंगे। इस तरह आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा समुच्चय बोधक और समुच्चय बोधक अव्यय। आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विस्मयादि बोधक या विस्मयादि बोधक अव्यय। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।